ये मानसिक क्षमता का प्रथम चैप्टर असंगत को अलग करना चल रहा है और इसके पहले 34 प्रश्न जो हैं हम इससे पहली वाली वीडियो में करा चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 35 से 70 तक जो है हल करेंगे। तो 35वां प्रश्न ये है कि ये 4 आकृतियां दी गई हैं और इनमें से हमको सबसे असंगत यानी जो सबसे अलग या भिन्न आकृति है उसको छांट कर सही करना है OMR शीट पर। तो यहाँ पर ये 4 आकृतियां दिख रही हैं। इन चारों में देखने पर ये दिख रहा है कि अंदर वाली जो आकृति है बाहर वाली आकृति भी सेम वही है, लेकिन एक लाइन इसमें यहाँ कम है। यहाँ पर भी अंदर और बाहर आकृतियाँ सेम हैं, लेकिन एक लाइन जो है यहाँ कम है और सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी बाहर वाली आकृति में एक लाइन कम है, लेकिन ये अंदर वाली में यहाँ 5 हैं और बाहर वाली में यहाँ 3 हैं। यहाँ पर 2 लाइन कम है और ये दोनों अलग अलग आकृतियाँ दिख रही हैं, इसलिए विकल्प ए जो है इसका सही माना जाएगा। 36वें प्रश्न में 4 आकृतियाँ हैं। चारों में क्या दिख रहा है कि ये तीनों आकृतियाँ सरल रेखाओं से बनी हुई हैं, यानी ये लाइन की मदद से बनी हुई हैं, लेकिन ये वाली लाइन की मदद से नहीं बनी है, इसलिए इसको अलग माना जाएगा। 37वां प्रश्न यदि आप देखोगे तो इसके अंदर की डिजाइन और ये डिजाइन तीनों ही समान हैं, परंतु ये डिजाइन बाकी तीनों से भिन्न है, इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। 38वें प्रश्न में जो है बाहर आप देखोगे यहाँ पर 4 बिंदु हैं, अंदर 3 हैं, यहाँ बाहर 3 हैं तो अंदर 2 हैं, और यहाँ बाहर 4 हैं, यहाँ अंदर 4 हैं, यहाँ बाहर 2 हैं, यहाँ अंदर 1 है। यानी इन तीनों आकृतियों में बाहर वाले जितने बिंदु हैं उससे एक कम अंदर हैं, परंतु यहाँ बाहर और अंदर दोनों बराबर हैं, इसलिए ये वाली आकृति बाकी तीनों से भिन्न मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 39 है। यहाँ 4 लाइन है तो 3 लाइन ऐसे करके इनको काट रही हैं। यहाँ 3 लाइन ऐसे हैं तो 2 लाइन ऐसे काट रही हैं। जब यहाँ 2 लाइन है तो यहाँ 1 काट रही है, लेकिन इस चित्र में 2 लाइन ही ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं। बाकी तीनों आकृतियों में हम देख रहे हैं कि एक तरफ 4 हैं और एक तरफ 1 लाइन उससे कम है, जैसे यहाँ 4 और 3 है, यहाँ 3 और 2 हैं, यहाँ 2 और 1 है, परंतु इस आकृति में दोनों तरफ से लाइन बराबर है, इसलिए ये वाला विकल्प बाकी तीनों से अलग है। इन चारों आकृतियों को आप देखोगे तो ये इस तरह घूमा है तीर, ये भी तीर इसी तरह घूमा है और ये भी तीर इसी तरह घूमा है, परंतु ये वाला उल्टा घूम रहा है। यहाँ केवल इसी डायरेक्शन की वजह से ये वाली आकृति इन तीनों से अलग मानी जाएगी। 41वें प्रश्न में ये यहाँ पर डार्क हो रहा है, ये थोड़ा सा हल्का है, यानी ये गहरा काला है, यहाँ हल्का काला है। और देखो इस आकृति में भी इधर गहरा काला है फिर हल्का है, इधर गहरा है फिर हल्का है, लेकिन इसमें पहले हल्का है और फिर गहरा है। तो ये जो इसकी जो डिजाइन है, इस डिजाइन के हिसाब से ये वाली आकृति बाकी से अलग मानी जाएगी। 42वें प्रश्न में यहाँ ये 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें 1, 2 और 3 ये तीनों ही जो कीट हैं ये रेंग कर चलने वाले होते हैं, जबकि यहाँ तितली उड़ती है, इसलिए ये बाकी तीनों से भिन्न मानी जाएगी। 43वें प्रश्न में ये आकृति और ये तथा ये तीनों ही आकृतियां समान हैं और इसकी जो डिजाइन है ये कुछ अलग डायरेक्शन में दिख रही है, तो इसलिए ये जो है बाकी सबसे अलग माना जाएगा। 44वें प्रश्न में 4 गोले दिए गए हैं और उनके अंदर एक एक लाइन दी गई है। चारों को यदि आप देखोगे तो ये पाओगे कि इस तीनों गोलों में जो लाइन दी गई है वो बिल्कुल मध्य में दी गई है, यानी इसके बीचों बीच दी गई है, या ये कह सकते हैं कि यदि ये वृत्त हैं तो ये इनके तीनों व्यास हैं। लेकिन यहाँ जो लाइन दी गई है ये एक जीवा की तरह है और ये थोड़ी सी बीच से अलग हटके है, इसलिए इसका विकल्प ए जो है सही होगा। 45वें प्रश्न में 3 यहाँ षटकोण दिए गए हैं, यहाँ 3 त्रिभुज दिए गए हैं और यहाँ 3 ये आकृतियाँ अलग टाइप की दी गई हैं और ये यहाँ पर 3 वर्ग दिए गए हैं।
इन चारों को जब आप देखोगे तो ये तीनों आकृतियां एक दूसरे से सटी हुई हैं, ये भी सटी हुई हैं और ये भी। ये थोड़ी सी यहाँ पर अलग है, बस इसी वजह से इसको यहाँ पर अलग माना जाएगा। 46वें प्रश्न में भी आप चारों आकृतियों को ध्यान से देखोगे तो 1, 2 और 3 को बिल्कुल सेम पाओगे, परंतु इस आकृति में आप यहाँ देखोगे तो ये थोड़ा सा इससे हट गया है, जबकि बाकी सब में ऐसा नहीं है। इस वजह से ये वाली आकृति बाकी से भिन्न मानी जाएगी। 47वें प्रश्न में चारों आकृतियों को गौर से देखने पर ये और ये और ये एकदम समान हैं, परंतु यहाँ ये वाली जो लाइन ऐसे करके बनी हुई है ये इसमें नहीं है, इसलिए इसका विकल्प डी जो है सही होगा। 48वां प्रश्न है और यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई हैं। इन चारों में कौन सी आकृति अलग है? तो हमें ये दिख रहा है कि इन चारों आकृतियों में ये वाली जो आकृति है ये एकदम दोनों समान बनी हुई हैं, बाकी सब में अलग अलग बनी हुई हैं और यहाँ पर कोई ऐसी पैटर्न नहीं है जो हमको दिख रहा हो, लेकिन ये एक दोनों समान होने की वजह से ये बाकी तीनों से अलग माना जाएगा। इसमें यदि हम देखेंगे 49वें प्रश्न को तो ये वाला जो इसमें मुंह बना हुआ है ये बाकी तीनों से अलग है, बाकी तीनों में सेम चिन्ह बने हुए हैं, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। 50वें प्रश्न में ये झंडी यहाँ लगी हुई है, इसको घुमा के इधर कर दिया गया है और घुमा के इधर कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर ये वाली झंडी की जगह डॉट बना हुआ है, इसलिए इसका विकल्प जो है डी सही होना चाहिए। 51वां प्रश्न है, यहाँ 4 संख्या दी गई हैं 3, 6, 9 और 10। तो हम क्या देखते हैं कि ये 3 के गुणज हैं, 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और ये जो 10 है 3 का गुणज नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर अलग मान लेंगे। 52वां प्रश्न ये है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा है और यहाँ 1 है। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही गणितीय चिन्ह हैं, परंतु ये एक नंबर है, इस वजह से ये जो है बाकी सबसे असंगत माना जाएगा। 53वें प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, कलम, पेन, पेंसिल और कागज। इनमें से भिन्न शब्द कौन सा है? तो कागज इनमें भिन्न शब्द है, क्योंकि ये तीनों ही कलम, पेन और पेंसिल लिखने का कार्य करते हैं, जब कागज पर लिखा जाता है। 54वें प्रश्न में अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक। तो हम जानते हैं कि अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षक ये किसी व्यक्ति के नाम होते हैं, जबकि ये एक इमारत का नाम होता है विद्यालय। 55वां प्रश्न है लाल, हरा, पीला और रोगन। तो ये तीनों जो है रंग के नाम हैं और ये जो है इसमें ये रोगन किसी भी रंग का हो सकता है, जिसको हम इंग्लिश में पेंट कहते हैं। 56वां प्रश्न है अंगूर, फल, आम, लीची। तो अंगूर, आम और लीची जो है फलों के नाम हैं, जबकि ये फल जो है एक पूरे जाति विशेष को संबोधित कर रहा है यहाँ पर, तो ये फल जो है इनसे अलग माना जाएगा। 57वां प्रश्न है पक्षी, कबूतर, चील और कौआ। तो यहाँ कबूतर, चील और कौआ ये तीनों ही पक्षी होते हैं। पक्षी एक जातिवाचक शब्द है और इसलिए ये जो है यहाँ पर अलग होगा। 58वें प्रश्न में 2 लाइन ऊपर की तरफ हैं, यहाँ दोनों एरो जो है नीचे की तरफ हैं, यहाँ ये दोनों इस तरफ हैं, परंतु इसमें एक इस तरफ और एक इस तरफ है, इसलिए यही वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 59वां प्रश्न में यहाँ पर इधर खुला हुआ है, इधर बंद की तरफ डॉट है, यहाँ पर भी 2 लाइन और बंद की तरफ डॉट है, यहाँ पर भी 2 लाइन और बंद की तरफ डॉट है। यहाँ 2 लाइन है लेकिन ये डॉट जो है खुले हुए भाग की तरफ है, तो बाकी तीनों में ये सेम है, लेकिन चौथा यहाँ इनसे भिन्न माना जाएगा। 60वां प्रश्न है 4 आकृतियां दी गई हैं ए, बी, सी और एक त्रिभुज दिया गया है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, इसमें जो त्रिभुज है वो अलग है, ये तीनों ही वर्णमाला के अक्षर हैं। 61वें प्रश्न में क्या है कि 4 आकृतियां दी गई हैं, उनके ऊपर कुछ लाइन है। यहाँ ये 4 भुजाओं की आकृति है और 2 लाइन है। यहाँ 3 भुजाओं की आकृति है, 3 लाइन है। यहाँ 4 भुजाओं की आकृति है, ऊपर 4 लाइन है। यहाँ 5 भुजाओं वाली आकृति है तो 5 लाइन है। तो ये लाइन और ये आकृतियों की रेखाएं समान हैं, परंतु इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए ये बाकी से भिन्न मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 62 में त्रिभुज के बाहर 2 बिंदु हैं। यहाँ त्रिभुज के एक अंदर है, एक बाहर है, यहाँ भी एक अंदर है, एक बाहर है और यहाँ भी एक अंदर है और एक बाहर है।
तो इन तीनों में एक डॉट अंदर है और एक बाहर है, परंतु पहले में ऐसा नहीं है, इसलिए ये वाला विकल्प यहाँ पर असंगत माना जाएगा। 63वें प्रश्न में यदि हम देखेंगे तो ये और ये तीनों में समान चिन्हों का प्रयोग किया गया है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है और ये वाला ऑप्शन इसलिए यहाँ पर बाकी तीनों से अलग हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं 64वें प्रश्न में कि इस आकृति के अंदर 2 लाइन काट रही हैं, यहाँ पर भी 2 लाइन काट रही हैं और यहाँ पर भी 2 लाइन काट रही हैं, मगर यहाँ बाहर त्रिभुज और अंदर दोनों त्रिभुज ही बने हुए हैं, इसलिए ये इन तीनों आकृतियों से अलग दिख रहा है। 65वें प्रश्न में ये त्रिभुज और ये एक ही त्रिभुज को अलग अलग एंगल पर घुमाकर प्राप्त किया गया है। जैसे इसको यदि आप उल्टा करोगे तो ये मिलेगा और इसको थोड़ा सा इधर घुमाओगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो यहाँ डार्क किया गया है ये बाहर की जगह पे अंदर की तरफ कर दिया गया है और ये वाला जो है त्रिभुज बाकी तीनों से अलग हो जाएगा। 66वां प्रश्न है, बाहर भी स्क्वायर है अंदर भी स्क्वायर है, यहाँ केवल एक सर्किल है, यहाँ बाहर सर्किल है अंदर भी सर्किल है, या कह सकते हैं वृत्त है, और यहाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, यानी ये तीनों आकृतियों में डबल डबल आकृति बनी हुई हैं, परंतु इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए ये वाला विकल्प सही होगा। 67वां प्रश्न है, बाहर एक वर्ग है अंदर एक त्रिभुज है, यहाँ बाहर एक त्रिभुज है अंदर एक वर्ग है और यहाँ एक चतुर्भुज है और इसके बाहर पंचभुज है और यहाँ अंदर पंचभुज है और बाहर जो है यहाँ षटभुज है, यानी अंदर 5 बाहर 6 हैं, यहाँ अंदर 4 भुजा बाहर 5 हैं और यहाँ अंदर 3 तो बाहर 4 हैं, परंतु इसमें उल्टा है, अंदर ज़्यादा हैं और बाहर कम है, इसलिए ये वाला विकल्प जो है सही होगा। 68वें प्रश्न में ये आकृति और ये तीनों ही समान आकृतियां हैं, सिर्फ इनको घुमा दिया गया है, जबकि ये वाला ऑप्शन इन तीनों से अलग है, यहाँ पर लाइन इस तरह बनाई गई है। 69वें प्रश्न में 2, 4, 6 और 5 ये 4 संख्याओं में 1, 2 और 3 ये जो हैं संख्याएं सम हैं, जबकि ये वाली संख्या विषम है, इसलिए ये अलग होगी। 70वां प्रश्न है, यहाँ 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें अंदर और बाहर आकृति ये समान है, यहाँ भी अंदर और बाहर समान है, यहाँ अंदर और बाहर समान है, परंतु यहाँ बाहर वाली आकृति और अंदर वाली आकृति समान नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है सही होगा।